Welcome to Garima GRS Education. बताइए क्या चल रहा था। चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है? देखिए, पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तीन स्टेट होती हैं किसी भी पदार्थ की। स्टेट तो और भी होती है, लेकिन मुख्यतः ये तीन स्टेट होती है जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है। ठीक है, इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर, निश्चित ताप पर अगर द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए, ऊष्मा देकर या ऊष्मा लेकर, या तो इसको ऊष्मा दे करके, अब इसको तो ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठोस है तो द्रव बनाने के लिए। ठीक है, और द्रव को गैस अवस्था में चेंज कर दिया जाए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में अगर चेंज कर दिया जाए, यानी कि सॉलिड को अगर लिक्विड में चेंज किया जाता है, अगर सॉलिड को निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करना, उसका अवस्था परिवर्तन कहलाता है। क्या? निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करना, उसका चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। ठीक है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से जब हम लिक्विड बनाएंगे तो जिस निश्चित ताप पर ये लिक्विड बनेगा, उस टेम्परेचर को कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, एमपी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट पर ये पिघलने लगेगा, गलन है ये, तो फिर भी इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मेल्टिंग पॉइंट पर ही ये लिक्विड बन जाए। एल है ये मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पर, तो इसको कहेंगे मेल्टिंग। इस प्रोसेस को कहेंगे मेल्टिंग। अगर लिक्विड को गैसीय अवस्था में चेंज कर दिया जाए, इसको कहेंगे बॉइलिंग, और इस टेम्परेचर को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब गैस से अगर लिक्विड चेंज किया जाए तो गैस से लिक्विड चेंज किया जाए, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, तो ये हो जाएगा कंडेंसेशन। संघनन। ठीक है, तो ये चीज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग। और अगर हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करें तो हो जाएगा फ्रीजिंग। ठीक है, और इस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे और इसको कंडेंसेशन। ठीक, तो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा तो फ्रीजिंग। ठीक, एक और इस
ये सभी कांस्टेंट टेम्परेचर पे थी, जो पोजीशन थी कांस्टेंट टेम्परेचर। एक है रेजिलेशन। अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, जैसे सॉलिड है, प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो इसकी पिघल जाएगी, ठीक है, और प्रेशर हटा दिया जाए तो ये पुनः जम जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजिलेशन, ठीक है। जैसे एक तार है, ये बर्फ है, आइस है, सॉलिड है, और एक वायर प्रेशर लगाया जाए तो इसमें गड़ जाएगा, और जैसे जैसे ये अंदर को धंसता जाएगा ऊपर से बर्फ जमती जाएगी, ठीक है। तो चेंज ऑफ स्टेट में इतना है कि कोई भी पदार्थ किसी निश्चित टेम्परेचर पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसी से एक मिलता हुआ पॉइंट है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, इसको समझो, गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसको। देखिए, अगर कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है, इसको अगर हम हीट दें तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा हीट देने से, और हीट देंगे तो और टेम्परेचर बढ़ेगा, और हीट देंगे तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। यही तो है। हीट अगर हम देते रहे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, लेकिन कब तक? एक सीमा आएगी इसकी टेम्परेचर की, ठीक है। एक सीमा आएगी टेम्परेचर की, और उसके बाद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर भी ऊष्मा दे रहे हैं, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ऊष्मा कहां जा रही है कि नहीं? यही तो बात है। जब हम पहले हीट दे रहे थे, ऊष्मा दे रहे थे, तो टेम्परेचर बढ़ा रही थी वो ऊष्मा, लेकिन इसका टेम्परेचर जितना बढ़ सकता था उतना बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया। उसके बाद ऊष्मा देंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो ये टेम्परेचर कहाँ गया? ये जो ऊष्मा है ये कहाँ गई? पहले तो टेम्परेचर बढ़ाने में व्यय हो रही थी, अब ये ऊष्मा क्या कर रही है? इसकी स्टेट को चेंज करने में लगी हुई है, ठीक। सॉलिड से जब इसका ये मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ये इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये टेम्परेचर मैक्सिमम होने के बाद स्थिति है। पहले हीट टेम्परेचर बढ़ाती है, और टेम्परेचर जब मैक्सिमम बढ़ जाता है, अधिकतम जितना भी उसका होता है, उसके बाद ये अवस्था परिवर्तन कर देता है, यही ही ऊष्मा, ठीक है। ये अवस्था परिवर्तन में लग जाती है, वही अवस्था परिवर्तन है, और वही ये निश्चित टेम्परेचर था, मैंने जो अभी बात की थी कि नियत ताप पर, उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जैसे मान लो पानी है, ये है पानी, और इसको अगर हम गर्म करें, ऊष्मा दें, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सपोज करो ये रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर था पानी, और इसको गर्म करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा पहले, उसके बाद में इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब और गर्म करेंगे तो ये टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसके बाद ये उबलने लगेगा, ठीक, और ये अवस्था परिवर्तन कर देगा, द्रव जो है गैस में गैसीय अवस्था को धारण कर लेगा, ठीक है। तो ये अतिरिक्त ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन में खर्च हुई है, इसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। मैक्सिमम टेम्परेचर के बाद में जो ऊष्मा इसकी चेंज ऑफ स्टेट में जो खर्च होती है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, पदार्थ के द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, जितना अधिक पानी होगा उतना ही अधिक हीट चाहिए उसे। और Q इज इक्वल टू एल इंटू एन। एल क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि इसको कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक। Q इज इक्वल टू एम एल
ये इसका लेटेंट हीट का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे आइस है, आइस को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में। आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इससे अगर इसको हीट दी जाए तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और इसका टेम्परेचर वही होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको और गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। केवल अवस्था परिवर्तन हो पाए इतनी ही गुप्त ऊष्मा कहलाती है, चेंज ऑफ स्टेट में, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो पास पास में है, इनको ये जब एनर्जी आएगी, हीट एक एनर्जी है, एनर्जी आएगी तो इनका रैंडम मोशन जो कर रहे हैं वो बढ़ जाएगी, वीआरएमएस बढ़ जाएगी इनकी वेलोसिटी। तो वीआरएमएस बढ़ने से ये और जिगजैग मोशन करने लगे, इनके बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी और एक निश्चित सीमा में बढ़ जाएगी। और अगर लिक्विड को, ये वाटर है, और अगर इसको गैसीय अवस्था में, तो इसके अणु एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाएंगे गैसीय अवस्था में। तो ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ये गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, ये होती है आइस की, कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम और 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। इसकी होती है जल की 536 वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जो द्रव से वाष्प बनाएगी। 536 या 540 भी होती है, कहीं पे लिखा होता है 539, 540 कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये होती है लेटेंट हीट। अब समझ में आया लेटेंट हीट क्या होती है? पदार्थ का एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, उसके बाद में जो हीट होती है उसकी जो चेंज ऑफ स्टेट में खर्च होती है, वो हीट स्टेट को चेंज करने लगती है। टेम्परेचर पहले, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी टेम्परेचर बढ़ाना है। आफ्टर दैट अगर मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच जाए, उससे ज्यादा हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता। अब भी हीट दे रहे हैं हम, तो फिर उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसमें लग जाएगी और उसको फेस चेंज कर देगी उसका। ठीक है, ये लेटेंट हीट है। कोई प्रॉब्लम नहीं? Thank you.